रोड, सड़क, बिजली, पानी, हॉल, ये सब चीज मोतिहारी काफी आगे निकल रहा है। देवांशु किशोर जी भी मुजफ्फरपुर से आए, उनके यहाँ तो ऐसा कोई हॉल हमको मिलता नहीं, जबकि वो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है वहाँ। जाकर ही हम देखते हैं इसका बहुत बड़ा काम। मैं तो वेंकटेश्वर जी से कहूँगा, आपने चंपारण में कर लिया, हर जिले में आप क्योंकि संयोजक हैं प्रदेश के, हर जिले में इतना बड़ा उद्यमी सम्मेलन आप कीजिए। एक ही फैक्टर है जो राधा मोहन इफेक्ट है, वो यहाँ जब कहते हैं ना हजारों साल नरगिस अपनी बेडूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो आज तक का स्वभाव है। और राधा मोहन जी तो एक काम भी होता है तो उसको सलीके से। राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री बने तो कौन विरोधी भी होगा तो वो इनकार नहीं कर सकता कि कृषि के नक्शे पर मोतिहारी को पूरी तरह छापने का काम उन्होंने किया। मक्का से इथेनॉल बनाना 800, 900, 1000 रुपए क्विंटल मक्का बिकता था। हमने 17 इथेनॉल प्लांट लगाए, आज 2200, 2400 रुपए क्विंटल मक्का बिक रहा है। किसानों की आमदनी को दुगुना करने का काम हमने किया। लोग कहते हैं तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, आधा काम तो वेंकटेश्वर जी जो कार्यकर्ता को बताते, यहाँ तो सुपर कार्यकर्ता राधा मोहन जी बैठे। मैं तो वेंकटेश्वर जी को बहुत बधाई देता हूँ कि राधा मोहन जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा उद्योग लघु उद्योग उद्यमी का सम्मेलन मैंने पटना में भी नहीं किया, पूरे बिहार का ये नंबर 1 सम्मेलन। राधा मोहन जी के आदेश पर आया, एक हफ्ते में 2 बार चंपारण की भूमि को सलाम करने का मौका मिला। अभी कुछ दिन पहले भी आया था और 2-4 दिन के बाद फिर यहाँ पर आया। ऐसे भी चंपारण से बुलावा आ जाए तो न कहने का मन किसको करता है। यहाँ इतनी मेहमान नवाजी है, इतना प्यार है, स्नेह है, इतना लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और मैं अभी से नहीं, युवा मोर्चा के वक्त से 90 से मैं यहाँ आता रहा हूँ और कई कार्यक्रमों में, खासकर चुनाव में तो कोई इलाका ही नहीं है। प्रमोद जी के यहाँ तो कई सभा हमने किया है और कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर जाने का अवसर नहीं मिला होगा। लेकिन आज विशेष परिस्थिति, मैं तो वेंकटेश्वर जी को बहुत बधाई देता हूँ कि राधा मोहन जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा उद्योग लघु उद्योग उद्यमी का सम्मेलन मैंने पटना में भी नहीं किया, पूरे बिहार का ये नंबर 1 सम्मेलन। यानी और हॉल भी ऐसा है, मैं इतनी बार मोतिहारी आता हूँ, अगर मैं ये हॉल में ना आया होता तो मेरा मोतिहारी आना अधूरा है। मुझे लग रहा है जैसे बापू सभागार ज्ञान भवन में बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रमोद जी ने बहुत बड़ी देर की है, जितना आपका अभिनंदन किया जाए कम है। कि जब टूरिज्म कल्चर के मिनिस्टर थे तो उन्होंने बेहतरीन हॉल बना दिया। अब पटना जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ बिहार में इससे अच्छा हॉल हमने देखा नहीं। हम तो भागलपुर किशनगंज से लेकर बेतिया तक घूमते हैं, ज्यादा गंगा के इस पार घूमते। भागलपुर में भी कोई हॉल ऐसा नहीं है, जबकि पुरानी कमिश्नरी है वो, यहाँ पर इतना अच्छा बनाया। और लोग कहते हैं कि मंत्रालय बड़ा नहीं होता, जो व्यक्ति काम करने वाला होता है उस मंत्रालय को बड़ा बना के दिखाता। राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री बने तो कौन विरोधी भी होगा तो वो इनकार नहीं कर सकता कि कृषि के नक्शे पर मोतिहारी को पूरी तरह छापने का काम उन्होंने किया। वेंकटेश्वर जी को तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, आधा काम तो वेंकटेश्वर जी जो कार्यकर्ता को बताते, यहाँ तो सुपर कार्यकर्ता राधा मोहन जी बैठे। इनको यहाँ मिलता तो कोई कह नहीं सकता। बिहार में एक बार रैलियां हो रही थी, हम सब जगह जा रहे थे भाषण देने के लिए। मुजफ्फरपुर गए तो मुजफ्फरपुर में जितने हम लोग मंच पर नेता थे उससे कम भीड़ थी।
40 डिग्री में नेता भाषण कर रहे और 5 केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, और मंत्रियों को तो माइक मिल जाए, नेताओं को माइक मिल जाए, भीड़ हो न हो, पेड़ पौधे को भी लोग भाषण सुना रहे थे। उसके बाद उद्यमी सम्मेलन, जब कहा गया कि उद्यमी सम्मेलन है, तो उद्यमी सम्मेलन तो मैं उद्योग मंत्री रहा हूं, लेकिन मैंने उद्यमी सम्मेलन BIA के हॉल में किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए किया। आपको याद होगा प्रमोद जी, प्रदेश कार्य समिति थी, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सम्मेलन था, पूरे पटना में होर्डिंग ऐसा लगा जैसे गांधी मैदान की रैली हो, और हम उद्योग मंत्री बने थे। हमने उनको बुलाया, यार इतना होर्डिंग क्यों लगाया, और लोग एक तो छोटा मोटा विभाग है, लोग जल मर जाएंगे, और हम वहां गए तो चैम्बर के अंदर वो मीटिंग हुई, लोगों ने कहा सबसे बढ़िया मीटिंग। लेकिन मेरे उद्योग मंत्री रहते हुए भी अगर सबसे बड़ा उद्यमी सम्मेलन उस वक्त हुआ है, तो मैं कहूंगा मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्यमी सम्मेलन ये चंपारण की भूमि से हुआ है। इसके लिए मैं पूरी यहाँ विधायक जी लोगों की टीम को, क्योंकि यहाँ तो मोतिहारी में टीम काम करती है, उस टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप जानते हैं कि जब मैं तो केंद्र में काम कर रहा था, मैं किशनगंज से 99 में ही सांसद बन गया, कम उम्र में मंत्री बन गया, बड़े बड़े विभाग मेरे पास रहे। मैं हवाई जहाज का मंत्री रहा, कोयला जमीन के नीचे का भी मंत्री रहा, कोयला निकालने वाला भी, और आसमान में उड़ने वाला भी मंत्री रहा। हम कपड़ा के भी मंत्री रहे और हम खेल के भी मंत्री रहे। 6 विभाग हमने देखा। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि जाओ बिहार, तो बिहार के अंदर जब आए तो हमको उद्योग विभाग मिला, और प्रमोद जी जो अच्छा काम कर रहे थे टूरिज्म कल्चर में, उनको गन्ना उद्योग, ये तो जोड़ा मंत्री रहते हैं, एक विभाग से इनका मन भरता नहीं। तो पहले भी 2 विभाग के मंत्री थे, और इस बार भी इनके पास लॉ, जस्टिस और साथ में गन्ना उद्योग थे। एक ही बिल्डिंग में हमको विभाग में, और इनका रूम दरवाजे थे। हम कोई प्रोटोकॉल नहीं मानते। जब भी हम जाते थे, प्रमोद जी के यहाँ लाइट जली हुई है तो प्रमोद जी से पूछिएगा, बिना इनको सलाम किए हम अपने विभाग नहीं जाते, उनसे मिलकर जाते। तो उनको मैंने पूछा, प्रमोद जी कौन विभाग हमको दे दिया है? बोला सर ये सब विभाग आपको दिया है, इसमें जो मंत्री रहता है पटिए छोड़ देता है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम आपको कुछ देंगे। इन्होंने मुझे, अब कहीं इंडस्ट्री लगेगी, मैं मोतिहारी में इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, लेकिन जमीन होगी तभी ना इंडस्ट्री लगेगी। तो इन्होंने मुझे 3,500 एकड़ जमीन दिया। मेरे अब्बा ने तो मुझे 14 कट्ठा जमीन दिया, उसमें भी 4 भाई लोग हैं। लेकिन प्रमोद भाई देखिए बड़े भाई हैं, इन्होंने मुझे 3,500 जो एकड़, हमें 350 एकड़, कितना एकड़ दिए थे प्रमोद? अरे प्रमोद वो बताइए कितना एकड़? 3,500 एकड़, और 3,500 एकड़ दिया। तो चुनाव से पहले लोग घूमते थे, ये देखिए ये चीनी मिल है, ये कोई एक नई पार्टी वाली एक लड़की थी, उनके आगे मोतीपुर में खड़ी होकर फोटो बना रही थी, देखिए ये मिल है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगी, हमें मौका दीजिए 10 साल हम लगा देंगे। हमको याद था तो हम भी मोतीपुर घूमने गए, देखा वहाँ बंजर है, कोई खेती कर रहा, जमीन सरकार की, और खेती में 200 एकड़ 300 एकड़ का जमींदार बना हुआ है, सब फ्री में खेती कर रहा है, मजा मार रहा है। मैंने वहीं पर काम हमको मिला। भाइयों और बहनों, राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे, और उस वादे में हमने कंधा से कंधा मिलाया। जब केंद्र में इथेनॉल की पॉलिसी बनी तो मक्का से इथेनॉल बनाना 800, 900, 1,000 रुपए क्विंटल मक्का बिकता था। हमने 17 इथेनॉल प्लांट लगाए, आज 2,200, 2,400 रुपए क्विंटल मक्का बिक रहा है। किसानों की आमदनी को दुगुना करने का काम हमने किया। लोग कहते थे, जब हमने असेंबली में कहा इधर से मक्का डालो तो उधर से डॉलर निकले, तो लोग हमको समझाए कि राहुल गांधी की तरह। वो बोला था जैसे आलू डालो तो उधर से सोना निकले, ये भी बोल रहा है।
हमसे एक आदमी आया, सामने साहब आप तो बढ़िया बोलते हैं टीवी पे, ये आपको क्या हो गया, आप पर राहुल गांधी का इफेक्ट आ रहा है। हमने कहा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। इधर से मक्का ले लो तो उधर से डॉलर निकलेगा, मतलब तेल डॉलर से खरीदा जाएगा, इथेनॉल बनेगा तो डॉलर बचेगा, भारत का फायदा होगा। आज ग्रैंडिंग हो यानी 1 लीटर पेट्रोल में करीब 12% उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब तो 100% इथेनॉल से गाड़ी चल रही है। तो जो किसान हैं वो सब मक्का पैदा कर रहे हैं।